Hi everyone, welcome to my channel. So in this video, I'm going to discuss this Code Forces Global Round 21, and I'm Anmol. I'm member technical at T-Shaw, and if you're new to this channel, then subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notified every time whenever I post this new video. So let's start with the problem A. So problem A is net org, and so in this problem, like you are given an indexed array, which is indexed on the basis of 1. So like you are given this array and you are given this z, and there are two kind of operations which you could perform. Like you could do for ai, like ai or z, or set the z to ai and z. So basically you have to tell what would be the maximum value in the array which would be there after performing this operations after several number of times. So maximum possible value बतानी है. So basically इसमें क्या करना है था, यू आर गिवन दिस z, तो इट्स वेरी लाइक अगर तुम z का किसी के साथ एंड, सो फर्स्टली लाइक देयर आर टू ऑपरेशंस. तो मैंने क्या करा, इनको दो ऑपरेशंस को देखा पहले. सो फर्स्टली आई लुक्ड एट z टू ए आई एंड z. तो इसमें क्या था कि अगर तुम किसी z को ए आई के साथ एंड करोगे तो मैक्स नंबर इंक्रीमेंट तो कभी नहीं होगा, मतलब z से बड़ा तो कभी नहीं होगा, z से छोटा ही होगा हमेशा. और उसके साथ फिर तुम ए आई का और ले रहे हो. मतलब मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ, लाइक दिस इज़ A1, A2, A3, A4 एंड A5, ऐसा कुछ. ठीक है, और ये तुम्हारा Z है. सो लेट्स से तुम ये सोच रहे होंगे इसमें कि दो तरीके के ऑपरेशन हैं. या तो तुम AI को AI और Z कर दो, जो भी मतलब जैसे भी लिख लो, या फिर तुम Z को AI एंड Z कर दो. तो मैं क्या सोच रहा था कि ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम Z को A3 एंड Z कर दो और उसके बाद तुम A2 के साथ उसका और ले लो. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम Z को किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो वो नंबर जो भी आएगा वो Z से स्मॉलर होगा. ठीक है, और उसके साथ फिर तुम A2 का और ले रहे हो, तो इससे बेटर ये होगा कि तुम डायरेक्ट Z के साथ ही और ले लो उसका. मतलब किसी और एलिमेंट के साथ ऐड करके फिर और लेने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर. सो ये वाला ऑपरेशन जो है ये मिसलीडिंग है. मेरे कहने का इतना सा मतलब था. या तो तुम्हारी वैल्यू होगी इनको z के साथ और करके, या फिर तुम्हारी ऐसी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी. मतलब इसका ए आई और z के साथ जो भी तुम पूरी एरे के हर एलिमेंट को और कर लो और उसका मैक्सिमम ले लो. दैट वुड बी द आंसर. मैं एक और बार फिर समझा देता हूँ. जैसे मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स लुक एट, लेट्स टेक, ओके लेट्स टेक 3 and 4. ये है ऐसे, और z तुम्हारा यहाँ पर 3 है. ठीक है, ये तुम्हारा z है और ये तुम्हारी ए एरे है. तो अब तुम क्या देखो कि अगर तुम 4 के साथ, लेट से 4 के साथ तुमने एंड किया तो तुम्हारा ये क्या आया, 3 आएगा. फिर तुमने 3 के साथ और कर लिया. तो इसमें ये कहना चाह रहा हूँ अगर तुम हर एलिमेंट को z के साथ ही और कर लो तो वही तुम्हारा बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है. ये सेकंड ऑपरेशन जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. वो इसलिए क्योंकि लेट से ये तुमने ए के एंड जेड किया तो ये भी जो नंबर आएगा ये लेस देन इक्वल टू जेड होगा, और फिर तुम उसके बाद और ले रहे हो उसका. ठीक है, तो और में क्या होता है कि जो भी तुम्हारी बिट्स होती हैं, लेट से ऐसी कुछ बिट्स हैं तुम, और जो भी मतलब तुम्हारी 1 वाली बिट्स होंगी वो आ जाएंगी. तो अगर तुम ये नंबर छोटा बना रहे हो और उसके साथ और ले रहे हो तो वो कोई पॉइंट नहीं है. तुम नंबर को जेड ही रखो और उसके साथ और ले लो, तो वो ज़्यादा बढ़िया है. सो सेकंड वाला ऑपरेशन मिसलीडिंग था, तो सिर्फ फर्स्ट ऑपरेशन को तुमने यूज़ करके तुम इसको निकाल लोगे. कोड बहुत सिंपल है. तुमने यहाँ पर एन और के इनपुट ले लिया है, वी आई ले लिया है. ये भी ज़रूरत नहीं थी करने की मैक्सिमम ऑफ वी आई, V0 और V0 के. मुझे नहीं पता मैंने कॉन्टेस्ट में क्या सोच के किया था, एंड यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ कर दी. जस्ट सिंपली तुम ये करना था कि तुम्हें हर एलिमेंट का और ले लेना था जेड के साथ और वो तुम्हारा मैक्सिमम रिजल्ट आ जाता. सो डेट वॉज इट फ्रॉम दी फॉर द प्रॉब्लम ए. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी प्रॉब्लम बी, which is net destroying the universe, and I did like two wrong answers on this. So now let's look. Okay,
So now for a collection of integer s, you are defined this mex as the smallest positive integer that doesn't mex तो तुम लोगों को पता ही होगा. तो तुम क्या कर सकते हो, एक रेंज ले सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो उस रेंज के हर एलिमेंट को mex के साथ उस रेंज के. तो तुम्हें बताना है कि 0 0 कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे. सो ठीक है, अगर तुम्हारे पास जैसे ये है 1 0 2, लेट से तुम्हारे पास इस तरीके की एरे है, तो मतलब पहले मेरे 2 रॉन्ग आंसर्स हुए हैं जैसा तुम देख पा रहे होंगे. तो इस वजह से हुए हैं क्योंकि मैंने क्या सोचा कि मैं सिर्फ इस 1 वाली रेंज को कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसके लिए 0 आ जाएगा, इस वाली को लिए 0 आ जाएगा, इस वाले के लिए 0, इस वाले के लिए 0. बट एक्चुअल में तुम पूरी एरे को एक बारी में MEX निकालो, इस पूरी एरे का 5 आ जाएगा. तुमने हर एलिमेंट को 5 से रिप्लेस कर दिया. उसके बाद फिर तुमने पूरी एरे का MEX निकाला, वो 0 आ गया. तो तुम्हारे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो 2 ही होंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस किसी भी केस में 2 होंगे, 2 होंगे. ठीक है, अब तुम्हारे पास ऑपरेशंस एक तो तुम्हारे 0 हो सकते हैं, एक 1 हो सकते हैं. 0 किस केस में होगा, जब तुम्हारे सारे 0 0 0 0 हो जाएंगे, पूरी एरे का हर एलिमेंट तुम्हारा 0 है, तो वो तुम्हारे 0 नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो जाएंगे. अच्छा, 1 किस केस में हो सकता है, लेट से तुम्हारे पास ऐसा कुछ है 0 0 0 1 2 3 4 5, तो तुम क्या करोगे, इस वाले पार्ट को तुम रिप्लेस कर दोगे MEX ऑफ 0 से, तो एक ऑपरेशन में हो जाएगा. सिमिलरली अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है 1 2 3 4 5 0 0 0 0 ऐसा कुछ, बट अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी आ गया, तो यहाँ पर तुम्हारे जो भी ऑपरेशंस होंगे या तो वो 0 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हो जाएंगे या फिर 2 के इक्वली रहेंगे. सो तुम्हारा बेसिकली यही है कि तुम्हारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस है कि किसी भी तरीके की एरे होगी तो उसमें तुम्हारे 2 होंगे. बस तुम्हें चेक करना था कि 0 कब होंगे और 1 कब होंगे. तो इसके लिए भी मैंने थोड़ा कोड कॉम्प्लेक्स लिख दिया, जबकि वो ज़रूरत नहीं थी. इनिशियली मैं ये गलत सोच रहा था. मैं क्या सोच रहा था कि जैसे अगर ये वाली एरे होगी तुम्हारे पास इस तरीके की 0 1 2 0 1 2, तो मैं क्या सोच रहा था कि सिर्फ जब जब 0 आ रहा है तब तक तो मैं आंसर को नहीं बढ़ा रहा हूँ, जब जैसी मेरे पास नॉन ज़ीरो वाली रेंज आ रही है तब मैं आंसर को बढ़ा रहा हूँ. तो इस केस में मेरी अप्रोच से आंसर आ जाता 4. ठीक है, और जबकि एक्चुअल राइट आंसर वुड हैव बीन 2. क्यों, क्योंकि मैं पूरी एरे को एक बार 3 में कन्वर्ट कर देता और उसके बाद फिर MEX निकालता, फिर 0 में कन्वर्ट कर देता, तो 2 में हो जाता आंसर, 2 में आ जाता मेरा आंसर. सो यही मैं गड़बड़ कर रहा था. तो इसी के लिए मैंने क्या किया लास्ट में, लाइक मैंने वो मिनिमम ऑफ 2 और आंसर ले लिया. तो मैं क्या कर रहा था, कोड में मैंने सिंपली ये किया है, n ले लिया, vi ले लिया, वेक्टर के अंदर इनपुट ले लिया एरे का. उसके बाद मैंने चेक किया इफ़ i इज़ इक्वल टू n देन ब्रेक, अदरवाइज मैं अगर मेरे 0 0 पड़े हैं तब तो मैं i को बढ़ा रहा हूँ, 0 नहीं है तब मैं आंसर को बढ़ा रहा हूँ और फिर लूप को बढ़ा रहा हूँ. मतलब नॉन ज़ीरो वाली रेंज को भी कवर कर रहा हूँ, एक बार 0 वाली रेंज को कवर कर रहा हूँ. और एंड में अगर लेट से मेरे पास ये वाला सिनेरियो में, ये वाला जब सिनेरियो होगा ऐसा कुछ, तब यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 1. क्यों, क्योंकि इस वाली ये यहाँ पर पहुँच जाएगा मेरा पॉइंटर बढ़ते बढ़ते, और इस वाले के लिए भी फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा पॉइंटर बढ़ते बढ़ते, तो इसके लिए मेरा आंसर आ जाएगा 1. बट मेरे पास ऐसी रेंज होती तो उस केस में मेरे पास यहाँ पर आंसर आता 1 2 3, बट मेरा मिनिमम जो है वो 2 है, तो 2 मेरा प्रिंट हो जाता. तो बस यही था इस प्रॉब्लम में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड अगर कोई भी क्वेरी है देन यू कुड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप और मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल हेल्प यू आउट. Okay, now let's move towards the problem C. Okay, so C was not a bit challenging that much, but मैं बताता हूँ क्या था C में. तो C में क्या था, तुम्हारे पास एक एरे दे रखी है, तुम्हें एक M दे रखा है, फिर एक तुम्हें फाइनल एरे दे रखी है. उसमें तुम्हें बताना है कि एरे A1 तुम्हारी एरे A2 मतलब फाइनल एरे में कन्वर्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी सम ऑपरेशंस के बाद. ऑपरेशंस क्या है कि तुम हर एलिमेंट को m टाइम्स ब्रेक कर सकते हो या एलिमेंट को कंबाइन करके वो कर सकते हो. पढ़ लेना ये कोड, वो पढ़ लेना, क्वेश्चन समझ आ जाएगा. सो लेट्स लुक, मैंने क्या किया इसमें, जैसे ही मेरे को ये दिखा तो ये मेरी A1 है, एरे 1, और ये मेरी एरे A2 है. लेट्स टेक अ एग्जांपल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो 1 2 2 4 2, दिस इज माई एरे 1, एंड लेट्स टेक दिस 1 4 4 2, दिस इज माई एरे 2. ठीक है, एंड मेरा m दे रखा है मेरे को 2, एंड मेरे को 2 दे रखा है, तो मतलब मैं इस 4 को 2 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, इस 4 को भी 2 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, इस 4 को भी 2 2 में ब्रेक कर सकता हूँ. ठीक है,
इस टू को भी 2 1 में ब्रेक कर सकता हूँ, इस टू को भी 2 1 में ब्रेक कर सकता हूँ, इस टू। तो मैंने क्या किया, मैंने A1 पे भी ये वाले ऑपरेशन कर दिए ब्रेकेज वाले, A2 पे भी वो ऑपरेशन कर दिए। तो उससे जो भी मेरी लेट से V1 जनरेट हुई, तो V1 क्या जनरेट होगी, मैं ये तब तक करता गया जब तक मेरा वो डिविजिबल हो रहा है नंबर पर्टिकुलर M से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये तो 1 है, तो 1 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं वेक्टर के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं वेक्टर के अंदर एक काउंट भी स्टोर कर रहा हूँ कि 1 कितनी बार आया है, ठीक है। तो अब जैसे ये 2 है, तो इस 2 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 2 1 में ब्रेक कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 डाल दूंगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी 2 1 डाल दूंगा। अब ये 4 है, इसको मैं 4 1 में ब्रेक कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 4 डाल दूंगा, और यहाँ पर मैंने 1 2 डाल दिया। ये मेरा V1 है। ऐसे ही मेरा V2 आ गया, तो V2 इज दिस। ऐसे ही मैं इस 4 को 4 1 में ब्रेक कर पाऊंगा, राइट। तो अब ऐसे ही मैं इस 4 को भी 4 1 में ब्रेक कर पाऊंगा, इस 2 को भी 2 2s में ब्रेक कर पाऊंगा। 1 और 2 की वजह से तुम्हें ये इतना वो नहीं लग रहा होगा अपीलिंग की क्यों कर रहे हैं, बट मैं तुम्हें बेटर एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा अभी एंड में। तब मैंने क्या कंपेयर करना शुरू किया है कि ये दोनों के फर्स्ट इक्वल है। अब मैं इन दोनों का मिनिमम देख रहा हूँ कि 1 और 1, तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन केस अब ये दोनों पूरे ख़त्म हो गए, तो मैं आगे बढ़ गया, ये फिर चेक किया ये दोनों इक्वल है, हाँ है। अब इन दोनों के मिनिमम जैसे 2 आ गया, तो 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ 2 बचा, तो मैं इस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा। अब मैंने इसको कंपेयर किया 1 और 2, ये फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल है, ये भी इक्वल हो गए, तो ये दोनों ज़ीरो टर्न आउट हो गए, तो दोनों को आगे बढ़ा दिया। ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी आगे बढ़ गया, ऐसे ही ये भी आगे बढ़ गया। नाउ लेट्स टुक अनदर एग्जाम्पल, ताकि और समझ आए ये कैसे चल रहा है। और मैं कौन सा एग्जाम्पल लूँ, ओके लेट मी टेक दिस वन। इट्स 1 2 2 2 2 8 2 2 and it's A1 and it's A2, ठीक है, and 116, ठीक है। तो अब तुम इसको ब्रेक करो फिर से। सो ब्रेकेज के बाद V1 जो होगा तुम्हारा क्या बनेगा, और इसमें तुम्हारे पास ZB2 दे रखा है। यार ये सब 2 4 वाली हैं तो इतना मज़ा नहीं आ रहा, बट ठीक है। Z is again sorry M is again 2. सो नाउ लेट्स ब्रेक इट अगेन। सो यहाँ पे 1 के लिए 1 आ गया, अब इसी तरीके से 1 के लिए 2 आ गया, यहाँ पे 1 के लिए 2 आ गया, इस 1 के लिए 8 आ गया, इस 1 के लिए 2 आ गया, इस 1 के लिए 2 आ गया, इस वाले V2 के लिए 1 के लिए 1 आ गया, और 1 के लिए 16 आ गया। तुम इसको 16 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और भी तो कोई बढ़िया सा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है कोई नहीं, इसी से समझ आ जाएगा। तो अब ये 1 1 आ गया, तो तुम यहाँ पर ये दोनों इक्वल ही हैं, तो ये भी इक्वल हैं, तो तुम आगे बढ़ गए, यहाँ पे बढ़ गए। अब देखो, ये मैंने IJ पॉइंटर 2 इसलिए चूज़ किए थे, ठीक है, ये IJ पॉइंटर्स हैं। अब तुमने क्या देखा कि ये 2 और ये 1 1 तो इक्वल है, ये तो मैच कर रहे हैं, बट ये 2 16 का काउंट 2 से बड़ा है, तो तुम इस वाले पॉइंटर को बढ़ा दोगे और इसको 14 कर दोगे। सिमिलरली ये भी इक्वल है, बट ये काउंट बड़ा है, तो इसको 12 कर दोगे, इसको आगे बढ़ा दोगे। फिर इसको, ये 12 आ गया था, अब इसको दोबारा से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 रह जाएगा, फिर इसको यहाँ बढ़ा दोगे, ये 2 सब्ट्रैक्ट, तो 2 रह गया, फिर दोबारा आगे बढ़ा दिया, 2 बन गया, और ये सब इक्वल थे 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इस वजह से जब तुम एंड में I और J तुम्हारे एंड में पहुँचेंगे V1 के और V2 के, तो तुम्हारा आंसर ट्रू आ जाएगा। तो यही मैंने किया है कोड में भी। लेट मी शो यू द कोड। और ये चीज़ ना, ये जो ये सब्ट्रैक्शन वाली थी, पहले मैं कर नहीं रहा था, तो इसलिए मेरा रॉन्ग आंसर आ गया था। ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया नहीं था पहले मैं डायरेक्टली चेक कर रहा था कि मतलब ये चीज़ मैंने बाद में देखी कि मेरा जो भी मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ मैंने बाद में देखी कि जो भी ये इक्वल नहीं होंगे कभी वेक्टर के साइजेस, और ये ऐसा सिनेरियो पॉसिबल है, ये चीज़ मैंने बाद में देखी, तो इस वजह से मेरा रॉन्ग आंसर आ गया था। नाउ लेट मी शो यू दी कोड। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक V3, मैंने तुम्हें V2 और वो समझाया, वो तो कन्वेंशनल है, बट मैंने यहाँ पे V3 और V4 लिया है। तो अब मैंने चेक किया कि अगर vi फैक्टोरियल m इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन आई विल ब्रेक। अदरवाइज मैं काउंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ m से, और मैं vi को vi बाई m कर रहा हूँ। मैंने V3 के अंदर पुश कर दिया, सिमिलरली मैंने V4 के अंदर पुश कर दिया। ये क्यों किया,
लेट्स एज्यूम अगर तुम्हारे पास 6 होता पड़ा हुआ एरे के अंदर, लेट्स से 6 9 10 12 होता, और यहाँ तुम्हारा 3 होता है एम। तो एम इस केस में तुम इसे डिवाइड करते हैं 6/3, तो वो आता है तुम्हारा 2। ठीक है, तो अब तुम 2 और काउंट को तुम मल्टीप्लाई कर देते एम से, तो काउंट हो जाता तुम्हारा 3। फिर तुम दोबारा चेक करते 2 डिविजिबल है नहीं है, तो तुम 2 और 3 को पुश कर देते। सिमिलरली इस 9 के लिए तुम 3 और 3 के लिए पुश कर देते। इस 10 के लिए तुम क्या चेक करते कि 10 फैक्टोरियल एम क्या है, वो नॉन ज़ीरो है, तो तुम सिर्फ 10 के लिए 1 पुश कर देते। ये समझ जाना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर नहीं समझ आता देन टेलीग्राम पे पूछ लेना या कमेंट में पूछ लेना। सो यहाँ से V3 और V4 जनरेट हो गए। फिर मैंने वही चीज़ की कि अगर मेरा V3 ऑफ I डॉट फर्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू V4 J ऑफ फर्स्ट, देन आई विल ब्रेक। अदरवाइज़ मैंने दोनों का मिनिमम निकाला, दोनों के सेकंड का मिनिमम निकाला, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर कोई भी एक टर्न आउट होता है ज़ीरो के इक्वल, तो मैं उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देता हूँ। एंड में मैंने चेक किया कि टेम्प मेरा फॉल्स है या नहीं है। वो मैंने सेट कैसे किया, मैंने चेक किया कि अगर मेरा V3 ऑफ साइज़ के इक्वल नहीं हो रहा आई, और J भी नॉन इक्वल है, कोई भी एक नॉन इक्वल है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया कि मैं ख़त्म हो गई है मेरी एक एरे, एक वेक्टर ख़त्म हो गया है पहले दूसरे से, तो मतलब सारे एलिमेंट्स कवर्ड नहीं हुए हैं, तो मैंने टेम्प को फॉल्स कर दिया। एंड में मैंने चेक कर लिया कि टेम्प ट्रू है तो प्रिंट ट्रू, अदरवाइज प्रिंट फॉल्स। आई होप यू विल गेट दिस टू। नाउ लेट्स डू सम now let's move to some of the interesting problems which is D. So yeah, so now let's look. Okay, so इसमें क्या था कि तुम्हें एक V एरे दे रखी है और तुम्हें कुछ कुछ बता रखा है कि किस तरीके से एरे के कि तुम्हारे पास एक ग्राफ बन जाएगा एंड में, और कैसे कैसे तुम कनेक्ट कर रहे हो दो वर्टेक्स को, कैसे कैसे कनेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली इसमें मेजर कैश क्या था मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी टुक दिस 1 4 2 3 5। तो तुम्हें क्या दिया है, n इज इक्वल टू 5। तो तुम्हें ये दे रखा है कि तुम जैसे इसकी नंबरिंग कर लो तुम यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब तुम ग्राफ बनाने की कोशिश करो। सो इफ लेट्स से यू चूज दिस i एंड यू चूज दिस j। सो अगर तुम्हारा मिनिमम ऑफ आई जे, a ऑफ i कॉमा a ऑफ j इज इक्वल टू ए आई, एंड मैक्सिमम जो भी है वो तुम्हारा ए जे के इक्वल है, ठीक है, इस केस में ये 1 और 4 वाली कनेक्टेड हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, या फिर वाइस वर्सा हो जाए कि यहाँ पे ए जे आ जाए और यहाँ पर ए आई आ जाए। तो मतलब पिविटल पॉइंट्स जो भी होंगे अगर तुम्हारे वो कनेक्टेड हो जाएंगे, मतलब पिविटल पॉइंट्स जो भी होंगे वो मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएंगे या मैक्सिमम मिनिमम हो जाएंगे, तब वो दोनों वर्टेक्स को तुम कनेक्ट कर दोगे। और तुम्हें बताना है कि 1 से लेके n तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बताना है तुम्हें क्या होगा, ये तुम्हें बताना है प्रॉब्लम में, ठीक है। सो यू कुड रीड दिस प्रॉब्लम। मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे हर प्रॉब्लम को अच्छे से बताऊंगा, बट आई होप कि मैंने समझा दी होगी सही से। अब ठीक है, अब देखते हैं अप्रोच क्या थी। देखो फर्स्ट बेसिक अप्रोच क्या होगी कि तुम पूरी एरे को ट्रैवर्स करो, डेट हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए तुम आगे के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करो, डेट वुड बी n स्क्वायर में तुम सारी एजेस बना लो। अच्छा, नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती है मैक्सिमम केस में? सो लेट्स लुक 1 2 3 4 5। अगर तुम इसे लुक करो सो यहाँ पर कनेक्शन क्या होंगे तुम्हारे पॉसिबल, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है। तो 1, अच्छा मैंने शायद थोड़ा सा वो कर दिया, जल्दबाजी कर दी, आराम आराम से चलते हैं ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक है। सो तुम्हारी नंबर ऑफ एजेस जो भी होंगी, नंबर ऑफ एजेस नहीं, सो लेट्स एज्यूम कि तो कि एक तरीका तो ये है कि तुम पूरा ग्राफ जनरेट करो, पूरा ग्राफ जनरेट करो, और फिर उसमें क्यू यूज़ करके, क्योंकि ये वेटेड नहीं है, इट्स नॉन वेटेड, BFS लगाकर तुम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लो, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लो। बट द मेजर हिंड्रेंस इज कि तुम इसको ग्राफ को जनरेट करोगे तो वो n स्क्वायर में होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि अब जैसे तुम, ये तो चलो एक इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है ना, मैं तुम्हें एक काउंटर एग्जाम्पल देता हूँ जिससे तुम्हें समझ आएगा ये n स्क्वायर में क्यों नंबर ऑफ एजेस होंगी। लेट्स अज्यूम ये है तुम्हारे पास ग्राफ, ठीक है, n इंटू n-1/2 मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आर पॉसिबल, दैट वुड टर्न आउट टू बी n स्क्वायर ओनली।
क्यों? क्योंकि ये 1 वाली जो है ये इस 2 के साथ हो जाएगी, ऐसी इस वाली के साथ, इस वाली के साथ, इस वाली के साथ, इस वाली के साथ। सिमिलरली ये वाली इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। वो क्यों हो रही है? क्योंकि 1 2 3 का मिनिमम क्या है? मैं इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम दिस। तो 1 2 3 का मिनिमम क्या है? 1। 1 2 3 का मैक्सिमम क्या है? 3। तो ये दोनों कनेक्ट हो गई। ऐसी 1 2 3 4 का मिनिमम क्या है? 1। 1 2 3 4 का मैक्सिमम क्या है? 4। तो वो कनेक्ट हो गई। सिमिलरली सारी कनेक्ट हो जाएंगी, तो ये n इंटू एन माइनस वन बाई टू नंबर ऑफ एजेस हो जाती। और इसलिए तुम्हारी नंबर ऑफ एजेस अगर n स्क्वायर हो जाती और तुम उस पर बी एफ एस लगाते तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन हो जाता, डेट वोंट बी एक्सेप्टेड। तो हमें कुछ बेटर चाहिए था। अच्छा, मैं क्यू पर तुम कुछ बी एफ एस में कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर नहीं सकते, राइट? बी एफ एस में ऑप्टिमाइजेशन नॉट पॉसिबल। तो अब तुम्हें क्या सोचना था यहाँ पर कि मैं किसी तरीके से नंबर ऑफ एजेस को हटा सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ एजेस को रिड्यूस कर सकता हूँ क्या। उसके लिए मैंने क्या देखा था, मेरे को ये आइडिया यहाँ से आया था जब मैंने ये वाला ग्राफ देखा। मैंने क्या देखा कि ये 4 से 5 से 6 ये यूज़लेस है, ऐसी 7 से 8 वाली ये चीज़ यूज़लेस है। इसको मैं अगर किसी तरीके से हटा सकूँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यूजिंग सिंपल बी एफ एस। ठीक है, तो अब मैं ये वाली एरे लेता हूँ क्योंकि इसी से मैंने कोड समझने की कोशिश करी थी और इसी से सोल्यूशन बिल्ड किया था। सो नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल, आई विल कॉपी इट ऑन माय बोर्ड, सो जस्ट बियर मी फॉर अ सेकेंड। ओके, सो अब ये तुम्हारे पास एरे है जैसे। तो मैंने क्या देखा, अगर मेरे पास, मैं इस 7 से, लेट्स एज्यूम ये मेरा करंट मैक्स है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 7 से 4, 4 से 1, 1 मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बीच में 8 आ गया और ये मेरा इंक्रीज हो गया 7 से। मैंने माना था कि 7 मेरा मैक्सिमम है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं 7 से एक 4 की एज जोड़ दूंगा। 7 से 4 भी नहीं, 1 से 2। 1 से 2 की एक एज जोड़ दूंगा। सिमिलरली अब मैं 7 को मान रहा हूँ कि ये मेरा मिनिमम है, ये मेरा मिनिमम है। अगर 7 मेरा मिनिमम है तो 7 से जो भी नेक्स्ट मिनिमम है 4, 7 से नेक्स्ट मिनिमम क्या है? 4। तो अगर मेरा 4 आ गया तो मेरा वो सोल्यूशन गलत हो जाएगा। मैं 8 को नहीं ले सकता क्योंकि 8 बड़ा है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये मेरे पिवटल पॉइंट्स हैं आई जे, यहाँ तो ये मिनिमम हो जाए, ये मैक्सिमम हो जाए, या फिर ये मैक्सिमम हो जाए, ये मिनिमम हो जाए। तो मैं उसके लिए मैंने यही किया है कि मैं सिर्फ एक एल आई एस या एल डी एस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग या लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब्सीक्वेंस चाह रहा हूँ इस तरीके से कि वो मेरे एलिमेंट को डिक्रीज या इंक्रीज ना करे। ठीक है, अगर जैसे 7 है यहाँ पे, 7 4 8 1 है, जिस तरीके से अगर मैंने 7 को मान लिया कि ये मैक्सिमम है, 7 से नेक्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 8 है। तो 8 से पहले पहले जो भी मेरी एरे डिक्रीज हो रही होगी, 7 से 4, लेट्स अज्यूम यहाँ पे 3 भी होते हैं, 2 भी होता, तो मैं डायरेक्ट 7 से 2 पर जंप कर जाता। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने हर एलिमेंट के लिए कर लिया और इस केस में मेरी नंबर ऑफ एजेस हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग 2 ही हो जाएंगी। सो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरी n है, तो n इंटू 2 एजेस हो जाएंगी। उस पर मैं क्यू या बी एफ एस यूजिंग क्यू करके अपना शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लूँगा। नाउ लेट मी शो यू कि ये कैसे होगा। अब अपने को बेसिकली नेक्स्ट मिनिमम और नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए होगा हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एरे के अंदर। वो क्यों चाहिए होगा वो मैंने अभी बताया भी था वैसे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन मोर बेटर वे। लेट्स assume this 7 4 8 1 6 10 3 5 2 9, ये है तुम्हारी एरे। तो अब तुमने जैसे 7 का तो मैंने दिखा दिया, अब एज्यूम तो तुम सिर्फ 7 से 4 ही, और मैं यहाँ पर मेंशन भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, ताकि तुम्हें रिजल्टेंट ग्राफ दिख पाए कि फाइनल ग्राफ बना क्या। तो इसका मतलब क्या था कि मैंने 7 को मिनिमम माना था। 7 को जब मैंने मिनिमम माना, 7 को जब मैंने मिनिमम मान लिया तो उससे नेक्स्ट मिनिमम क्या है? 7 से 4, ये मिनिमम है। तो मतलब मैं इससे पहले पहले 7 से बाद और 4 से पहले पहले जितनी भी एजेस आती उनको कंसिडर करता, या उनमें कुछ मैक्सिमम फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट स्मॉलर या नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड करने की कोशिश करता, बट वो यहाँ वर्क नहीं करा। अच्छा, अब 7 को अगर तुम मैक्सिमम मान लो, 7 से अगला बड़ा कौन सा है? 8। ठीक है, तो अब तुमने 8 इसको नेक्स्ट मैक्सिमम मान लिया, तो इससे पहले पहले जो भी है, जैसे 4 है,
सो तुम 7 और 4 को कनेक्ट कर दोगे तो 1 और 2 हमारा कनेक्ट हो गया, और समझ आएगा आगे चलेंगे तो। ठीक है, अब तुम 4 पर आ गए। 4 को तुमने मान लिया मिनिमम है, 4 से नेक्स्ट मिनिमम क्या है 1, तो इससे पहले पहले तुमने क्या देखा 8 है सिर्फ, तो तुम 2 और 3 को भी कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैक्सिमम वाली चीज़ चलेगी नहीं कुछ, तो ठीक है, अब तुमने 8 को मिनिमम मान लिया, 8 को मिनिमम मान लिया। सो 8 से नेक्स्ट मिनिमम क्या है 1, ये तो वैसे ही फेल हो गया। 8 को तुमने मैक्सिमम मान लिया, 8 से नेक्स्ट मैक्सिमम क्या है 10, 10 है, तो तुम इससे बीच की सारी एजेस में कंसिडर कर सकते हो उसके नेक्स्ट मिनिमम जा जाके। 8 से नेक्स्ट मिनिमम क्या है 1, 1 का नेक्स्ट मिनिमम क्या है, 1 का नेक्स्ट मिनिमम कुछ नहीं है, तो तुम सिर्फ 3 और 4 को कनेक्ट करोगे, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब तुम आगे बढ़े इस 4 के लिए, इस 4 के लिए तुमने इसे मान लिया कि मिनिमम है, इस 1 के लिए तुमने, सॉरी 4 इज़ द इंडेक्स एंड 1 इज़ द एलिमेंट, तो तुमने 1 को मान लिया कि वो मिनिमम है। ठीक है, और तुमने ये माना कि अब इसका नेक्स्ट मिनिमम क्या है, नेक्स्ट मिनिमम कुछ नहीं है यहाँ पे, तो वो तुम्हारा -1 पड़ा है, लेट्स अज्यूम। और तुमने, अब तुम ये चेक करोगे कि अब तुम नेक्स्ट मैक्सिमम जाते रहोगे 1 के, तो 1 का नेक्स्ट मैक्सिमम क्या है 6, 6 का नेक्स्ट मैक्सिमम क्या है 10, 10 का नेक्स्ट मैक्सिमम क्या है, कुछ नहीं है। सो तुम 3 से डायरेक्ट 6 को कनेक्ट करोगे, सॉरी 4 से डायरेक्ट 6 को कनेक्ट करोगे यहाँ पे। अगर तुम नॉर्मल वे से जाते तो तुम 4 से 5 को कनेक्ट करते हो, 5 से 6 को कनेक्ट करते, बट यहाँ पर तुमने डायरेक्ट 4 को 6 से कनेक्ट करा। तो समझ रहे हो ना कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ एजेस को रिड्यूस कर रहे हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब 6 को देखते हैं। 6 को तुमने मान लिया कि मिनिमम है, ठीक है, 6 को तुमने मान लिया कि मिनिमम है, तो 6 का नेक्स्ट मिनिमम क्या है 3, तो तुम इन दोनों के बीच में देखो नेक्स्ट मैक्सिमम जाते जाते, तब तुम 5 को 6 से कनेक्ट कर दोगे क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, तो यहाँ 5 कनेक्ट हो गया। अब तुम ये देखते कि 6 को मैक्सिमम मान लिया, तो 6 से नेक्स्ट मैक्सिमम क्या है 10, तो ये वैसे ही नहीं चलता क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट है नहीं। अब तुम 10 पर आ गए, अब तुमने 10 पर क्या देखा कि 10 जो है, पहले इसको मिनिमम सेट कर दिया कि 10 मेरा मिनिमम है, 10 का नेक्स्ट मिनिमम क्या हो गया 3, तो ये वैसे ही कुछ बीच में एलिमेंट्स पड़े ही नहीं। अब तुमने 10 को मान लिया कि वो मैक्सिमम है, और 10 से करस्पॉन्डिंग तुम्हें अब नेक्स्ट मिनिमम जाते रहना है। तो 10 के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट मिनिमम इज 3, 3 के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट मिनिमम इज 2, तो तुम 6 को डायरेक्ट 9 से कनेक्ट करोगे, 6 को डायरेक्ट 9 से कनेक्ट कर दिया। अब तुम 7 पे गए, 3 पे, 7 इज द इंडेक्स नंबर एंड 3 इज द एलिमेंट नंबर। सो 3 पर गए तो 3 को तुमने एक बार मान लिया कि मिनिमम है, तो 3 से नेक्स्ट मिनिमम इज 2, तो अब तुम्हारे बीच में एक एलिमेंट है 5, तो तुम नेक्स्ट मैक्सिमम करते 3 का तो 5 आ जाता, तो तुम 7 और 8 को कनेक्ट कर देते। ठीक है, अब तुम 3 को मान लेते कि मैक्सिमम है, तो 3 अगर तुम्हारा मैक्सिमम हो गया तो अब उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम इज 5, तो बीच में कोई एलिमेंट आया नहीं, तो अब आगे कुछ होगा नहीं, 7 8 ऐसे ही पड़ा है। अब तुम 8 को देखो, 8 में क्या होगा, 8 को तुमने मिनिमम मान लिया, सो 8 के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट मिनिमम क्या है 2, तो बीच में कुछ नहीं आया, तो कोई कनेक्शन नहीं हुआ। 8 को तुमने मैक्सिमम माना, तो 8 के करस्पॉन्डिंग, 8 इज द इंडेक्स नंबर एंड 5 इज द एलिमेंट नंबर, सो 5 के करस्पॉन्डिंग जो भी तुम्हारा नेक्स्ट मिनिमम है वो क्या है, वो 2 है। सो 5, 8 और 9 की एक एज कंसिडर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब इस तरीके से, और ये 9 के करस्पॉन्डिंग एक 10 भी जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो अब तुम फाइनली इस पे BFS लगाओ, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में तुम पहुँच जाओगे एंड गोल पर अपने। तो यही मैं कोड में दिखाना चाह रहा था, यही मैंने कोड में किया है। एंड नाउ लेट मी शो यू, मैंने एक नेक्स्ट मिनिमम और नेक्स्ट ग्रेटर नाम का एक वेक्टर बना लिया है। उसके बाद मैंने कोड के अंदर ये नेक्स्ट मिनिमम और नेक्स्ट ग्रेटर कर लिया है। अगर तुम्हें इसमें भी डाउट है सो भाई GFG जाओ, देखो, पढ़ो, और उसके बाद भी डाउट आ रहा है सो टेलीग्राम पे मैसेज करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो वो स्टैक यूज़ करके होता है नेक्स्ट मिनिमम नेक्स्ट ग्रेटर। उसके बाद मैंने क्या चेक किया है, मैंने ये मान लिया कि ये V ऑफ I मेरा मिनिमम है,
तो उसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट मिनिमम मैंने ए में स्टोर कर लिया और सी के अंदर मेरी करंट इंडेक्स स्टोर कर ली। आंसर सी मेरा करंट आई स्टोर कर लिया। ये देख लेना, ये सी इज इक्वल टू नेक्स्ट ग्रेटर सी किया है। अब ये मेरी कंडीशन में लूप से कब बाहर आऊँगा, या तो मेरा सी -1 हो जाए, मेरे करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट ग्रेटर कुछ बचे ही ना, या फिर ये हो जाए कि मेरा ए तो -1 था और मेरा सी भी ग्रेटर देन ए हो गया। ए मेरा -1 नहीं है, ए मेरा -1 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक एलिमेंट है जो मेरा उससे छोटा है और सी उससे भी बड़ा हो रहा है। सी जो है मेरा एलिमेंट नेक्स्ट ग्रेटर वाला, उससे आगे को जा रहा है, तो मैंने उस केस में ब्रेक कर लिया। अगर नहीं है तो मैं आंसर सी में स्टोर कर रहा हूँ। तो मैंने एंड में चेक किया, अगर आंसर सी मेरा आई के इक्वली तो नहीं है, तो वो वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। सो उस केस में मैंने अपनी एक एज बना दी। सिमिलरली अब मैंने यहाँ पर माना है कि मेरा वी आई जो है मेरा मैक्सिमम है, तो वो मैक्सिमम वाला कोड सिमिलरली मिनिमम की तरह लिख दिया है। उसके बाद मैंने वो नॉर्मल बी एफ एस कर दिया यहाँ पे पेयर स्टोर करके। वो तो तुम समझदार हुई तो समझ ही जाओगे। सो आई होप कि ये समझ आ गई होगी प्रॉब्लम। कोड देख लेना, आई लिंक दी कोड ऑल्सो इफ़ यू वांट, और मैं कमेंट में भेज दूंगा अगर तुम्हें समझना होगा, देखना होगा। वीडियो रोक कर भी देख सकते हो कोड। सो दैट वाज इट, एंड आई डिड राइट दी ई ऑल्सो, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम, मतलब टाइम तो था बट मेरा टी एल ही आ रहा था। एंड आई पोस्ट दी सोल्यूशन अगर ये मेरा मन किया तो। And so yeah, that was it for the video. And if you like the video, then do hit the like button and do subscribe the channel. It would give me huge motivation to build such kind of content. And thanks for watching the video. See you again. Bye.